जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, ज्वार, अरहर, टमाटर, धान और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है रबी सरसों की बुआई, 89 लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा रकबा। मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं सरसों पर। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। चालू रबी सीजन में कुल तिलहन का रकबा बीते साल से 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। तिलहन की बुआई में सबसे ज्यादा सरसों की खेती हो रही है। अब तक सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य के 28 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। सरसों के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती सबसे आगे है। अक्टूबर में मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देर हुई। इसके बावजूद भी पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7 जनवरी तक कुल तिलहन की बुआई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दूसरी रबी फसलों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। सरकार की कोशिशों और इस साल बाजार में मिली अच्छी कीमतों को देखते हुए देश के किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ बढ़ा है। किसानों ने इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 2 गुने भाव पर बेची है, जिसका असर सरसों के रकबे पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है रबी तिलहनी फसलों में सरसों की बुआई बड़े पैमाने पर हो रही है। साल 2021-22 के लिए 7 जनवरी तक सरसों की बुआई 16,92,000 हेक्टेयर बढ़कर 89,71,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 72,79,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो यहाँ एग्मार्क नेट के अनुसार इसके भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,900 रुपए, जबकि हलवद मंडी में इसकी खरीद 5,300 रुपए पर हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी में 21 जनवरी को सरसों का भाव रहा 7,497 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 23 रुपए बढ़कर 7,520 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन सरसों के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहाँ 21 और 22 जनवरी को इसका भाव 7,450 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में 22 जनवरी को सरसों का भाव 20 रुपए लुढ़क कर 7,020 रुपए से 7,000 रुपए हो गया।
कुल तिलहन की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कुल तिलहन के भाव पर पड़ सकता है। देश में कुल खरीफ तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। और आइए सरसों पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट भी देखी, मौजूदा हालात को देखते हुए सरसों के बारे में क्या संभावना लग रही है, भाव की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में? सरसों की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग मजबूत है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में सरसों की कीमतों की बात की जाए, हमने देखा है कि मांग लगातार मजबूत बनी हुई है। बिल्कुल। और इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले समय में भी मांग में मजबूती देखने को मिलेगी। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में सरसों की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। जी जी, ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए इन तमाम बातों को देखते हुए? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है मांग निरंतर अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, चलिए, तो बात हुई सरसों की। फिलहाल बढ़ते आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। रबी ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे, देश में बढ़ा मोटे अनाज का निर्यात, और देश से बढ़ा दालों का निर्यात। दलहन की बुआई बीते साल से आगे। और बात करते हैं ज्वार की। मोटे अनाज के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 23,17,000 हेक्टेयर में ज्वार की खेती की गई है। हालांकि घरेलू स्तर पर मोटे अनाज की पैदावार 34 मिलियन टन के होने का अनुमान जताया गया है। ज्वार के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं। इनकी पौष्टिकता का महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार की फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450 करोड़ 95 लाख रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2020-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2,88,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुआई 23,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 26,05,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है।
ज्वार के हाजिर भाव पर नजर डालें तो गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जनवरी को इसका भाव रहा 2,925 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 425 रुपए गिरकर 2,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 21 जनवरी को ज्वार का भाव रहा 4,100 रुपए, जो कि 22 जनवरी को 50 रुपए की तेजी के बाद 4,150 रुपए हो गया। जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में 21 जनवरी को ज्वार की खरीद 1,910 रुपए पर हुई। 22 जनवरी को यहां इसका भाव 30 रुपए टूटकर 1,880 रुपए हो गया। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो कि लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ज्वार के भाव आगे किस दिशा में जा सकते हैं, क्या संकेत हैं बाजार से? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की कमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में बहुत ज्यादा मजबूती की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, जिसके कारण ज्वार की कीमतों में आने वाले समय में भी स्थिरता का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो स्थिरता है वो बनी रहेगी, तो ऐसे में किसान अच्छा भाव किस प्रकार हासिल कर सकते हैं अपनी उपज का? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमने देखा है कि मांग में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है उनको थोड़ा विशेष इंतजार करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं दिखाई देगी। चलिए, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ दिनों पर बहुत ज़्यादा भाव में मजबूती देखने को नहीं मिलेगी, यानी भाव किसानों को शायद उस समय तक अच्छे ना मिल सके। इसी के अनुरूप हमारे किसान अपनी योजना बनाएं। बढ़ते आगे और आइए बात करते हैं अमरूद की, यानी देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे अमरूद के भाव। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के श्रीरामपुर मंडी से, जहाँ पर अमरूद का भाव रहा 1,200 रुपये। यहीं की सोलापुर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,220 रुपये। यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,050 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में यह वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर और टमाटर की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे टमाटर के बारे में, लेकिन पहले नजर अरहर पर। रबी फसल 2021-22 के दौरान दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं चालू रबी सीजन में कुल दलहन का नकवा बीते साल से 7,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। अरहर के कारोबार पर हाजिर है हमारी अगली रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहन की खेती कर रहे किसानों ने ज्यादातर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई कर ली है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 7,000 हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक दलहन की कुल बुआई 1,60,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,60,13,000 हेक्टेयर ही रहा था।
देश के अलग अलग राज्यों में हो रही दलहन की कुल बुआई पर नजर डालें तो 14 जनवरी तक गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों में चालू रबी सीजन के दौरान दलहन की बुआई बीते साल के मुकाबले अधिक हो रही है। वहीं बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में दलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले अभी तक पीछे चल रहा है। अरहर के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर के सौदे हल्की बढ़त के साथ हुए। यहाँ 21 जनवरी को इसका भाव रहा 6,000 रूपए, जो कि 22 जनवरी को 25 रूपए चढ़कर 6,025 रूपए हो गया। वहीं राज्य की धोराजी मंडी में 22 जनवरी को साबुत अरहर का भाव रहा 5,905 रूपए, जबकि हलवद मंडी में इसकी खरीद 5,225 रूपए पर हुई। केरल की बात करें तो यहाँ की पालक्कड़ मंडी में साबुत अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जनवरी को अरहर का भाव 10,600 रूपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 21 जनवरी को अरहर का भाव रहा 6,340 रूपए, जो कि 22 जनवरी को 10 रूपए बढ़कर 6,350 रूपए हो गया। यहीं की करवी मंडी में 22 जनवरी को अरहर का भाव 5 रूपए टूटकर 5,680 रूपए से 5,675 रूपए हो गया। और एक बार फिर बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से, हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। श्रीवास्तव जी, अरहर के भाव की स्थिति क्या रह सकती है? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह ये देखने को मिली है कि एक तरफ जहां आयात में बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ मांग में हल्की नरमी भी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक अरहर की कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिलेगा। जी जी, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को? जैसा कि आपने बताया कि अरहर के भाव में स्थिरता देखने को मिलेगी, तो किसान क्या करें ताकि अच्छे भाव नहीं मिल सके? क्या लगता है आपको? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा स्थिरता का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि आयात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, आयात की वजह से भाव जो है वो थोड़े नरम है। ऐसे में किसान थोड़ा समय इंतज़ार कर सकते हैं, जब भाव बेहतर हो तभी अपनी उपज को बाजार में बेचें। बढ़ते आगे और आइए बात करते हैं मौसम्बी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 4,250 रुपये। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,600 रुपये। यहीं की गोंडा मंडी में भाव रहा 3,150 रुपये। वाराणसी मंडी में भाव रहा 3,050 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं संतरा की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में संतरा का भाव रहा 4,750 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये। यहीं की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 3,550 रुपये। उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में भाव रहा 3,250 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं टमाटर की। आपको बता दें कि साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। ज्यादातर कृषि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,750 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 745 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 700 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात 10% घटा है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 7 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था।
टमाटर पर अभी आपने जाना विस्तार से। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे धान का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं धान की। चावल अगर धान की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 4 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 19,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 24,33,000 हेक्टेयर रहा था। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान में ही करीब 1,17,94,101 टन कुल चावल का निर्यात किया है। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 2 गुना अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 21,63,913 टन का हुआ है, जबकि गैर बासमती चावल का निर्यात बीते महीने के दौरान 96,30,000 टन के पार पहुंच गया है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो शनिवार को मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ के लखनपुरी मंडी में धान का भाव रहा 1,950 रुपए, यही कि नारायणपुर मंडी में भाव रहा 1,940 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इसकी खरीद 1,940 रुपए पर हुई। बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में धान के भाव की दिशा क्या रह सकती है? धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में मजबूती का रुख कायम है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में धान के बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल रबी धान के बुआई के रकबे में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुकी है। अभी तक लगभग 567 लाख टन धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। निर्यात मांग की बात करें तो निर्यात मांग भी अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक आने वाले समय में धान की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से, क्या करना चाहिए? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आगे भाव में तेजी भी रह सकती है, तो बेहतर क्या है, कितना इंतजार करें या फिर क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है एक तरफ जहां घरेलू मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ चावल के निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में घरेलू मांग और चावल के निर्यात मांग में तेजी के कारण धान की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात रही कि जिन किसानों के पास धान है उन्हें क्या करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करें, मजबूती का जब दौर आए तब धान को बाजार में बेचें, उन्हें और अच्छे भाव मिल पाएंगे। और आइए बात करते हैं शिमला मिर्च की। देखते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में शिमला मिर्च का भाव क्या रहा। तो यहाँ आपको बता दें कि शिमला मिर्च का भाव रहा 2,100 रुपये। केरल की पालक्कड़ मंडी में भाव रहा 6,600 रुपये और उत्तर प्रदेश के चंदौसी मंडी में भाव रहा 1,980 रुपये। यही कि जौनपुर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं लहसुन की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1,250 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,750 रुपये। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडी में भाव रहा 4,700 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
और आइए अब आखिर में बात करते हैं सेब की। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,82,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,15,342 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 3,32,600 टन का ही हुआ था। शनिवार को एगमार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सेब के भाव इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 6,850 रुपए, जबकि यहीं की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,190 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल सेब की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार सेब की पैदावार 20,59,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 28,14,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 7 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, सेब के बारे में अभी हमने बताया, आपको क्या लगता है बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है आगे? सेब की बात की जाए तो सेब की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में हल्की नरमी का होना है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सेब की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? चलिए, तो जैसा कि बताया कि सेब की स्थिति क्या रह सकती है बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया श्री श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी अलग अलग जिन्सों पर अपनी राय देने के लिए, ताकि हमारे किसान इसी के अनुरूप ही अपने आगे की राह पर विचार कर सकें। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप हमारे सभी कार्यक्रम और मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। LIC हर पल आपके साथ। मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। शुभ निशुभ संहार